जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 96 7 दिसंबर 1989। ये वो दिन था जिस दिन मॉडर्न जुजुत्सु एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी का जन्म हुआ था। दूसरी तरफ एक लड़की कहती है, हैप्पी बर्थडे डैडी, आपका प्रेजेंट है कि आप मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देखोगे। ये यूनिफॉर्म कितनी क्यूट है ना। उसके फादर कहते हैं, हाँ हाँ, बस ऐसे अपनी तारीफ करते रहो और तुम भी अपनी माँ जैसी बन जाओगी। क्या आप मोम से नफरत करते हो? नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता, पर उसने मुझे चीट किया था। हाँ बेचारे डैडी। जब भी वो अपने फादर की गर्दन में एक नुकीली चीज को गाड़ देती है, उसका फादर कहता है, कौन? वो लड़की असल में ओगामी थी। ओ नोका, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने उसे मार दिया। मुझे रूप बदलने के लिए एक डेड बॉडी की जरूरत होती है। मरते वक्त वो अपनी माँ के बारे में चिल्लाने लग रही थी। दूसरी तरफ जब आवासाका यंग था तो उसके आसपास कोई चिल्लाने लग रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो। आवासाका कहता है, चुप हो जाओ। उसने एक आदमी को जमीन में गाड़ रखा था। वो आदमी रोने लगता है, तुम ये क्यों करने लग रहे हो? क्योंकि लोगों को मारना ही मेरा काम है। मुझे ह्यूमन बॉडी को समझने की जरूरत है। वो उस आदमी को डाइसेक्ट करने वाला था। ओगामी और आवासाका सोचते हैं, जब हम आजाद थे, जुजुत्सु सोर्सरर हमेशा कर्सिस से ही लड़ने में रहते थे, इसलिए हम जो चाहते थे वो कर सकते थे। हम कर्स यूजर्स जैसे चाहते थे वैसे जीते थे। जब भी एक आदमी उन्हें सातोरू गोजो के बारे में बताता है। सातोरू गोजो, हाँ, गोजो फैमिली का एक बच्चा जिसके पास 6 साइज है, एक बच्चा, हाँ, और उसकी बाउंटी 100,000 से भी ज्यादा है। पर ये जो वैसी है जिसमें जो पहले करेगा उससे ही मिलेगा। ओगामी और आवासाका गोजो को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। गोजो की प्रेजेंस से ही वो दोनों कांपने लगते हैं। गोजो उनकी तरफ देखता है और पहली बार उन्हें डर का एहसास होता है। उस वक्त ज्यादा से ज्यादा कर्स एक्टिवेट होने लग रही थी और मैं समझ गया था कि ऐसा क्यों होने लग रहा है। उसकी वजह से, उस सातोरू गोजो की वजह से। ये कुछ ऐसा है कि वो रिकॉर्ड टूट जाए जिसे सभी लोग सोचते थे कि इसे तोड़ना नामुमकिन है, या फिर जब स्केटस बहुत ही खतरनाक स्टंट करे। जब सातोरू गोजो पैदा हुआ तो इस दुनिया का बैलेंस बिगड़ गया। हम आजाद थे, पर बाद में वो आज़ादी हमसे छीन ली गई। आवासाका यूजी के ऊपर हमला कर देता है और मेगुमी आवासाका के ऊपर। मेगुमी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हमला करता है, पर आवासाका को कुछ भी नहीं होता। वो मेगुमी के ऊपर हमला करता है और सोचता है, मैं हमेशा अपनी पीक पर होता हूँ, मेरे मरने तक मैं कमजोरों को कुचलता रहूंगा। यूजी कहता है, सीरियसली ये आदमी कैसा है? ये सिर्फ टफ नहीं है। मेगुमी सोचता है, क्या ये इसकी कर्स टेक्निक है? क्या वो सभी डैमेज को नलीफाई कर सकता है? नहीं। पर जब उसे एक आइडिया आता है, मेगुमी चिल्लाता है, ओए सातोरू गोजो शिबुया में है, इसलिए अभी यहाँ से भाग जाओ। आवासाका कहता है, ये तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तुम ही लोग चिल्ला रहे थे कि सातोरू गोजो सील हो चुका है। तुम्हें क्यों लगता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं? अगर वो यहाँ पर होता तो अभी हम घर पर सो रहे होते। मेगुमी सोचता है, मुझे पता था वो गोजो सेंसे को नहीं हरा सकता। इटाडोरी सोचता है, तुम एक खराब झूठे हो फुशिगुरो। फुशिगुरो सोचता है, तो उसकी कर्स टेक्निक डैमेज नलिफिकेशन नहीं हो सकती। इटाडोरी कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ। आवासाका कहता है, अगर तुम्हें अपने लड़ने का मन अब छोड़ ही दिया है तो मैं अब तुम्हें मार दूंगा। पर जब भी फुशिगुरो कहता है, रैबिट एस्केप, वो बहुत सारे शैडो रैबिट बना लेता है और उन रैबिट का एक अटैक आवासाका को अफेक्ट करता है। जब भी फुशिगुरो समझ जाता है, वो इटाडोरी की हुडी को पकड़ते हुए कहता है, चलो भागते हैं, मैंने उसकी कर्स टेक्निक का पता लगा लिया है। इटाडोरी कहता है, अच्छा। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।